अच्छा सर, आपने बल्कि हम सभी इस चीज़ को सुनते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मुस्तकिल आपके पास या आपके साथ अटैच हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुश्किल नहीं होती, वो आर्जी होती हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं हैप्पीनेस को, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर हैप्पीनेस आर्जी होती है या मुश्किल होती है? हैप्पीनेस व्हाट आई थिंक एक मुस्तकिल चीज़ है। हैप्पीनेस आपके ये ख्याल में? आपका वो कंबल है जो आपके साथ रहता है, आपके ऊपर ही रहता है सारी रात, और ये वो मोबाइल है जो सारा दिन आपके साथ होता है। ये नहीं होता तो आप नाम कंबल है जनाब इसका। तो फिर जब हम देखते हैं बाज़ दफ़ा कि हमने कोई आज हमें किसी भी मतलब फ़र्ज़ करें सुबह को हमें कोई इनाम मिल गया है या कोई गिफ्ट मिल गया है, कोई अच्छा हमारी पसंद का घर की तरफ से या दोस्तों की तरफ से, तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, वो शाम को या दूसरे दिन या तीसरे दिन हम फिर वही मतलब उदास, और हमें वो खुशी हमारी नज़र नहीं आती। या तो ऐसा होना कि वो जो खुशी होती है किसी चीज़ की, वो परमानेंट हमारे साथ रहे। तो वो सर क्या कैफ़ियत है? अगर ये मुश्किल होती है तो किस तरह से इसको अगर ये मुश्किल होती है तो किस तरह से बनाया जा सकता है ये? वेल मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, उससे हमारी ऑडियंस के लिए ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा जी, जी सर, ज़रूर। कि खुशी को सस्टेन कैसे रखा जा सकता है, जी सर, बिल्कुल। हैप्पीनेस प्रोलॉन्ग कैसे हो सकती है, प्रिवेल कैसे हो सकती है, और इसको कैरी कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम इसको इस तरह से देख लेते हैं, अब सवाल आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है। मोर देन 99% जो लोग हैं वो 0.99 ऐसे ही हैं। ओनली 1% पीपल वो हर टाइम खुश रह सकते हैं। जब हम मुख्तलिफ कैफियत से गुजरते हैं, मुख्तलिफ हालात से गुजरते हैं, हर रंग के बंदे के साथ हमारा वास्ता और वाह पड़ता है। कभी दिन निकलते ही कोई ऐसा बंदा आपके मत्थे बजता है, आपके आप कहते हैं यार क्या मुसीबत है, मैं सवेरे सवेरे की भाई मैं तुम कहता हूँ क्यों मेरे सवेरे सवेरे लड़ी जाते हो। तो जब आपका इंटरेक्शन ऐसे लोगों के साथ है, इस सोसाइटी में वैसे ही स्ट्रेस बहुत है, नेगेटिविटी बहुत है, तो हर दूसरा बंदा बम्ब है, वो पता नहीं कब ठा करके चल जाना है उसने। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट आई विल बी हैप्पी ऑल द डे, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? जी सर। तो जब मैं नहीं रह सकता तो इसका मतलब ये है कि हैप्पीनेस आर्जी चीज है। अब आपका सवाल भी है और आपको कंफ्यूजन भी है, ये मैं भी कह ये ऑडियंस को भी हो। जी। अच्छा, अब इसमें जो समझने की चीज है वो ये है कि हम हैप्पीनेस को सस्टेन करने का तरीका नहीं जानते, इसलिए हम मुस्तकिल खुश रह नहीं सकते। मैं ये मानता हूं कि हालात वाकयात लोग डिफरेंट हैं, लिहाजा मेरा मूड डिफरेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये कहने दीजिए कि आप अपने हैप्पीनेस को, अपने मूड को लोगों के साथ क्यों जोड़ते हैं? आप ये गलती क्यों कर रहे हैं? मसलन अगर मैं आपसे कहूं लतीफ साहब कि कल से जब मैं कहूंगा आप उस वक्त सोएंगे, जब मैं कहूंगा आप उस वक्त उठेंगे जी। जिस कलर का ड्रेस मैं कहूंगा आप वो पहनेंगे, और जिस दिन मैं जो कहूंगा आपको वो खाना पड़ेगा। मैं आपको कद्दू खिलाऊं, मैं आपको बैंगन खिलाऊं, जो मर्जी खिलाऊं, आपको वो खाना पड़ेगा। मैं 10 सवाल आपको बना के दे दूं कि आपने इनको फॉलो करना है, भले आपने सिर्फ एक हफ्ते के लिए करना है। आप मुझे बताएं, आपको लगेगा ना कि जैसे मुझे गुलाम बनाया जा रहा है? बिल्कुल सर, लगेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर फिजिकल, अच्छा ये सारी चीजें वो थी जिनका तल्लक आपकी फिजिक, आपकी बॉडी, आपके जिस्म के साथ था। ठीक। कि मेरा जिस्म कब आराम करेगा आप फैसला नहीं करेंगे, मैं करूंगा। जी। आपके जिस्म, आपके पेट में कब क्या जाएगा इसका फैसला मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको लगा कि आपको गुलाम बनाया जा रहा है। अगर वो चीजें जो आपकी फिजिक, आपकी बॉडी के साथ है, अगर उनका फैसला मैं नहीं कर सकता, तो जो चीजें यहां आपके माइंड में चल रही हैं उनका फैसला मैं करने वाला कौन होता हूं? और क्या इससे बड़ी कोई स्लेवरी हो सकती है कि आप वो अपनी खुशी का, कि कब आपने खुश रहना है कब नहीं रहना, इसका रिमोट कंट्रोल आप मुझे पकड़ा दें? आप यही गलती करते हैं। आप अपने मूड का रिमोट कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। एक बंदा आता है, वो थोड़ा से तलख लहजे के साथ आपसे बात करता है, आप रैश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आप रैश हो गए ना। एक ने आपको नेगेटिव कमेंट्स दे दिए, आप सारा दिन उसको सोचते रहे, यार उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मुझे ये क्यों कहा, यार उसको नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब वो तो एक लम्हे में कह के चला गया, अब आपको क्या पड़ी हुई है कि आप इसके पीछे पड़े हुए हैं? अब ये आपने खुद को खुद गुलाम बनाया हुआ है।
नो डाउट ऐसे ही ऐसे होता है ऐसे, बिल्कुल ऐसे होता तो यही वजह है दोस्त कि आप हैप्पीनेस को सस्टेन नहीं कर सकते, आप अनहैप्पीनेस को सस्टेन करते हो लाशऊरी तौर पे, और आप ब्लेम करते हो दूसरों को। यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपने उसको मेंटेन करना सीखा नहीं। अब अगला सवाल कि फिर वो क्या तरीका है कि जिसके साथ हम इसको मेंटेन कर सकें। बिल्कुल सर, यही सवाल मेरा आ भी रहा था, तो मैं आपका सवाल मैंने रख लिया। अब इजाजत हो तो मैं इसका जी जी सर जरूर, कि इसको हम कैसे इसको कर सकते हैं सस्टेन। इसका सबसे पहले जो तरीका है, जो मैंने प्रॉब्लम पॉइंट आउट किया है, उसका दूसरा रुख देखें कि रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। मैंने खुश रहना है, मुझे पता है मैंने क्या पहनना है, मुझे पता है मैंने कब क्या खाना है, मुझे पता है मैंने किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, मैंने किससे तल्लक रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। सो इसका फैसला मैंने करना है। अगर कोई मुझे इसके उलट भी कह रहा है, तो मुझे कोई कहता है सर आपकी ये शर्ट अच्छी नहीं लगती, तो मुझे स्माइल देनी चाहिए, ओके थैंक यू, इट्स ओके, बट मुझे उसको जो मैंने पहना है मुझे उसको चेंज नहीं करना चाहिए सिर्फ उसके कहने पर। आप नाखुश क्यों हैं कि उसने नेगेटिव कमेंट्स कर दिए आपको, तो आप अपने पास रखें इसका फैसला, रिमोट कंट्रोल, कि मैंने फैसला करना है। दूसरी चीज वो इससे थोड़ी डेप्थ की है, और चूंकि अब सोशल मीडिया ने माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस दी है, लोगों का जो लिटरेसी रेट है बड़ा हाई हुआ है, और यहाँ बहुत सी नेगेटिविटी, बट मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूँ तो उसमें ये है कि अवेयरनेस बढ़ी है। सो मैं तवक्को करता हूँ तमाम ऑडियंस से कि वो इस पॉइंट को भी समझे, वो इससे थोड़ा गहरा है। जी जी, अब मैं इस नुक्ते को खोलता हूँ, ये सारी माइंड गेम है, हैप्पीनेस की गेम माइंड गेम है। अब सवाल ये है कि क्या आप अपने माइंड को चला रहे हैं या आपका माइंड आपको चला रहा है? क्या बात है, जी जी, हैप्पीनेस यहां से आई है ना, आप इस यहां से आ रही। अब आपको लगता है कि मैं अपने माइंड को चलाता हूं, सही, ऐसा होता नहीं है, आपका माइंड आपको चलाता है। जो माइंड है ना, ये वो बैल, वो टग्गा है पंजाबी वर्ड, वो पुराने जमाने में वो गेर होता था शायद, अब जो न्यू जनरेशन को ना पता हो कि वो गेर क्या होता है, टग्गा क्या होता है। जी, तो उसको वो जोड़ के वो कोल्लू का बैल, टर्म भी कोल्लू का बैल, तो उसके वो आंखों पर वो बांध देते थे, खोपा हम उसको जबान में पंजाबी में बोलते हैं, खोपे लाते थे, नजर नहीं आता उसको, तो वो घूम रहा है कोल्लू का बैल। हमारा जो माइंड है ये ऐसा ही है, इसको जब तक आप ट्रेंड नहीं करोगे, इसको जब तक नहीं बताओगे कि हैप्पी कैसे रहना है, इसे नहीं पता बेचारे को। ये उस बैल की तरह है। जी जी, लोग कहते हैं ना कि यह फलां बच्चा बड़ा शार्प माइंडेड है, फलां बड़ा डल माइंडेड है। मैं कहता हूँ ये टर्म गलत है। कोई माइंड डल नहीं होता, या डल होता तो पैदा क्यों होता? कुदरत पैदा क्यों करे? जो आपको लगता है ना यार ये बहुत चवड़ बंदा है, यार उसमें भी कुछ ऐसे गट्स हैं जो दुनिया के किसी बंदे में नहीं। क्या बात है, तभी तो कुदरत ने उसको पैदा किया। नेचर नेवर क्रिएट्स रबिश थिंग्स, मेरा इस पे ईमान है। अब माइंड अगर डल नहीं है तो क्या है? माइंड या ट्रेंड होता है या अनट्रेंड होता है, सिंपल। आप अपने माइंड को ट्रेन क्यों नहीं करते भैया? अपने माइंड को ट्रेन करो। अच्छा, अब माइंड की जो ट्रेनिंग है उसके सिंपल एक टैक्ट में आपको देता हूं कि आप खुश कैसे रहते हो। जी सर, आप अपने माइंड को ऑटो इंस्ट्रक्शन पे ले जाओ। इतनी जल्दी होना नहीं है जैसे मैंने जल्दी से कह दिया, इट विल टेक टाइम। सही, ऑटो इंस्ट्रक्शंस, ऑटो कमांड, अपने माइंड को ऑटो कमांड देना सीख लो। अब ये कैसे? मिसाल देता हूं, ये जो मार्शल आर्ट्स है, इस गेम में क्या होता है कि आप कभी इसकी वीडियोस या इसको हाउ टू लर्न दैट आप भी इसको देखेंगे तो उसमें अगर आप उसकी एबीसी जानते हैं तो आपको पता चलता है कि उसमें जो सबसे बेसिक टेक्निक सिखाई जाती है वो ब्लॉक एंड पंच की होती है। सही, अब उसको अटैक कह लो, ब्लॉक एंड अटैक। उनको ये बार 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 सिखाया जाता है कि अपने अपोनेंट के अटैक को ब्लॉक करो जी, उसके फौरन बाद अटैक ठोको, ठीक, ब्लॉक अटैक, ब्लॉक अटैक, ब्लॉक अटैक। वो इतनी दफा करवाया जाता है कि उसके लाशऊर का हिस्सा बन जाता है परमानेंटली। अब उसका माइंड सोचे बगैर, शऊरी नहीं लाशऊरी तौर पे हर अटैक को ब्लॉक करने के बाद अटैक एंड पे जाएगा। उसकी किक चल जानी है, आपकी किक को ब्लॉक करने के बाद उसने किक चला देनी है। ये कमाल उस एथलीट का नहीं है,
कमाल उस माइंड का है जो उस एथलीट के अंदर पड़ा है। सही। क्योंकि उसके पीछे उसके ट्रेनर ने, उसके कोच ने पता नहीं कितने महीने और साल लगा के ये किया है। मोहम्मद अली मशहूर बॉक्सर, जी। उससे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया कि यार तेरे एक पंच से बंदा फोड़ के जाता है, ये तूने कैसे किया? He smiled and gave a fantastic answer. उसने कहा इसके पीछे 22 साल लगे हैं। क्या बात है। मैंने अपने माइंड को 22 साल इसके साथ के मैंने ये ऐसे मारना है, ऐसे मारना, इसकी ये टेक्निक, ये जगह, ये टाइम, मैं 22 साल लगा रहा हूँ और 22 साल के बाद जाके मैंने ये गेन किया। अब इट डजंट मीन कि आपको हैप्पीनेस के लिए 22 साल की जरूरत है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने ऑटो कमांड अपने माइंड को लेके जानी है। अच्छा मैं एक और बड़ी सिंपल मिसाल देता हूं। जी सर। आप अपने घर को और जिस भी आपसे इल्म हुनर फाउंडेशन में आप आ रहे हैं, आप हर रोज जिस रास्ते से जाते हैं, आप मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं, बाद में घर में आते से वो 2-3 गलियां परे है, आप उस रास्ते से रोज गुजरते हैं और आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका माइंड कहीं और होता है, जो ही मोड़ आता है आप मुड़ जाते हो। क्या बात है। क्योंकि आपका माइंड ऑटो कमांड पे चला गया है। ये तो वही जगह गुजरे थे हम जहां से आप बड़ी दफा वो कर चुके हो। ऐसे ही है। एक और मिसाल ले लें, नमाज, अल्लाह अकबर, रुकू, सजदा, ये उठक बैठक, अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन हम मोस्टली ये करते हैं ना। अच्छा अब साल से हमने नमाज ऐसे पढ़ी, अब हमारा माइंड ऑटो कमांड पे है नमाज में। आप नमाज में बहुत दफा नमाज में नहीं होते इन प्रेयर यू आर एवरीवेयर एक्सेप्ट प्रेयर। आप हर जगह हो सिवाय नमाज के। लेकिन नोटेबल थिंग आप पॉइंट नोट करें कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि क़याम के बाद आप सीधा सजदे में गिर गए विदाउट रुकू। माय क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों नहीं? क्योंकि आपका माइंड ऑटो कमांड पे चला गया है। क्या बात। जब आप पहली दफा सीखोगे तो आप शौरी तौर पे, मसलन नमाज, ईद की नमाज ले लें, जी, उस वक्त वो चूंकि उसमें ज़ायद तकबीरें हैं, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हाँ जी। तो उसको आप शौरी तौर पे करते हैं। ऐसे ही है। वो लोग भी जो मतलब जब वो टाइम हो जाता है ना तो लोग बड़े टिपिकल होते हैं, मौलवी साहब चलो बस करो जी, टाइम हो गया जी, तुझे पढ़ा दो जी। अच्छा अब जब वो तरीका उन्होंने बताया, इनने नहीं सुने। अब उन्होंने कहा था अच्छा जी अल्लाह अकबर का क्या हाथ छोड़ देने हैं, ये बनी खड़ा। उन्होंने कहा जी तीसरी तकबीर क्या है कि चौथी के बाद हमने रुकू में जाना है, दूसरी तो बाद रुकू में चला है। तो व्हाट्स दिस? इसका मतलब है आपका माइंड अभी ऑटो कमांड पे गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि ईद साल में 2 दफा पढ़नी है, तो ये ऑटो कमांड पे जा नहीं सकता। ऐसे ही। जब तक आप किसी भी स्किल में, किसी भी चीज को लर्न करने में अपने माइंड को इतनी दफा उसमें से नहीं गुजारोगे कि वो ऑटो कमांड पे चला जाए, तब तक आप कर नहीं सकते। अब जितना टाइम मैंने लिया है इसको एक्सप्लेन करने में, इससे डबल ट्रिपल टाइम चाहिए आपको ऑटो कमांड की प्रैक्टिस करने में। क्या बात। वो यही कि मैंने खुश रहना है, मैंने लोगों की बात का असर नहीं लेना, मैंने अपने फैसला आप करना है, मैंने इसको ऐसे सस्टेन करना है। एक टेक्निक ये कि आप खुशी को सस्टेन कैसे करते हैं। जी सर। वन थिंग। जी। दूसरी चीज कि खुशी को सस्टेन कैसे किया जाए, ये फार्मूला मुझे वासिफ अली वासिफ साहब से मिला। क्या बात। उनकी बुक है हरफ हरफ हकीकत। यार सारी किताब ही कमाल है। उसका जो इंतसाबी जुमला है, मैं अपनी ऑडियंस को भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप बुक लवर्स हैं, अगर आप किताबों के साथ आपकी कोई राहो रस्म दोस्ती है, तो हरफ हरफ हकीकत को जरूर पढ़िए। और वाकई हरफ हरफ ही हकीकत है। क्या बात। उसका इंतसाबी जुमला मुझे बड़ा करोड़ों का जुमला है यार। पैगंबर की बातों की पैगंबर होती है। क्या बात। अच्छा अब ये उस बुक का जुमला है, लम्हे हाल में जीना सीखो। खुश रहना है तो लम्हे हाल में जीना सीख लो। लर्न टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम या तो फ्यूचर की लॉन्गिंग में और विशेस में लगे होते हैं। मेरी अच्छी सी जॉब हो जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं मशहूर हो जाऊंगा तो मैं खुश होऊंगा, मेरे पास इतने पैसे आएंगे तो मैं खुश होऊंगा। और ये जितनी ब्रांड कंपनीज हैं, ये बिलियंस इस पर खर्च करते हैं कि आप फ्यूचर का सोचो। ये कितना बड़ा अलमिया है यार हमारे साथ कि आप फ्यूचर में ये हो जाएगा, सेविंग कर लो, कल को ये हो जाएगा। ओके सो आपको फ्यूचर में जीना सिखाया जाता है। तो भाई आज क्या है इसको देखना। या हम क्या करते हैं, हम पास्ट के रिग्रेट पे जा रहे होते हैं, यार मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, वो माजी कल था यार मेरा, लेट इट गो। और आने वाला कल मैंने देखा नहीं है।
मुझे नहीं पता वो कैसा होगा, मुझे नहीं पता मैं हूँगा कि नहीं, क्या बात है, मे भी कल हो मैं ना हूँ, हम्म। मेरी जिंदगी की सांसें इतनी लिखी हूँ। सो अगर आपने खुश रहना है, लम्हा हाल में जी लो। आप खुश हो, लम्हा हाल क्या है? मेरा इस वक्त का लम्हा हाल ये है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके मुस्कुराते हुए खूबसूरत चेहरे को देख रहा हूँ, क्या बात, इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को मैं अवेल कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, जनता के सामने जाएगा, ऑडियंस सुनेगी, मेरे बहुत से स्टूडेंट सुनेंगे। इंशाल्लाह। अब मैं बैठा हूँ, मजे की गपशप, इतना जबरदस्त टॉपिक आपने छेड़ा हुआ है, आपने छेड़ा मैं छिड़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हम बस करो, मैं अगला सवाल करूँ। तो ये मेरा लम्हा हाल है। अगर मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं पूरे दिल से क्यों बोल रहा हूँ कि मैं अभी लम्हा हाल में बैठा हूँ, इसके बाद मैंने क्या करना है, क्या होना है, वो देख बाद में, ठीक है ना, वो जब मैं वहां जाऊंगा तब देख लूंगा। सो कंक्लूड करूं, अपने माइंड को ऑटो कमांड देना सीखो। सेकंड, आप लम्हे हाल में जीना सीखो, क्या बात, आप खुशी को सस्टेन करोगे। क्या बात, क्या बात। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना कि सर ने बहुत ही तफसील के साथ हमें समझाया। इसमें मेरे भी एक दो डाउट्स थे जो सर ने जो बातें की हैं उनमें क्लियर हो गए। एक तो जैसा कि आपको पता है, सर ने बताया कि अगर आप हैप्पीनेस को सस्टेन करना चाहते हैं तो उसके लिए दो बातों का ख्याल रखना है अपने। एक तो ये कि अपने माइंड को अपने ट्रेन करना है, ऑटो कमांड पे लगाना है कि अगर आप पे के ऊपर कोई तनकीद करता है या आपको कोई बुरा भला कहता है तो आपने उसी में नहीं रहना, खुद को उसी में नहीं रखना, उससे निकालना है। अब देखें, अब सवाल ये भी पैदा हो जाता है, जो मेरा भी था उसका आंसर सर की बातों से मुझे मिल गया, कि क्या वो चीज़ें जो आपको, अगर कोई आप पे नेगेटिव कमेंट करता है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको अफेक्ट ही ना करें? ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आर्जी तौर पे सर वो अफेक्ट करती हैं, लेकिन सर ने जैसे बोल दिया कि वो काम आसान नहीं है, आपको ऑटो सजेशन उसको ट्रेन करने वो आसान नहीं होगा आपके लिए। थोड़ा सा वो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको बार बार चीज़ें अफेक्ट करेंगी। अगर आपने उसको ट्रेन कर लिया तो वो चीज़ें अफेक्ट करना बंद कर देंगी। और दूसरा जो सर ने आपको बताया कि लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना सीखें। यही आपकी जो हैप्पीनेस है, खुशी है, इसका राज है। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं तो उस वक्त उस लम्हे को आप एंजॉय कर रहे होते हैं। इसका मतलब आपको ना माजी की टेंशन होती है, ना मुस्तकबिल की टेंशन होती है। तो सर ने भी जैसे बता दिया कि अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं ना, अगर आप फ्यूचर का सोच रहे हैं तो वो अभी आया नहीं है। अगर आप प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपके पास मौजूद है। तो जब आप फ्यूचर में जाओगे तो उस वक्त भी वो आपका प्रेजेंट होगा। तो इसलिए प्रेजेंट में रहना सीखें और अपने माइंड को ट्रेन करें अगर आप हैप्पीनेस को मुस्तकिल तौर पर सस्टेन करना चाहते हैं। फ्यूचर पे भी जाना है ना, तो कल का सोचना ही है तो आज का सोचो। क्या तुम्हारे आज में तुम्हारा कल छुपा हुआ है। कल छुपा हुआ है, क्या बात है सर।